नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको खबरें मिलेगी। सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप खुश रहे, निरोग रहे और स्वस्थ रहें। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को फ्री कोचिंग के साथ स्कॉलरशिप देंगे सोनू सूद। जानिए कैसे करें अप्लाई। जी हम यहाँ पर आईएएस की तैयारी के दौरान छात्र कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में जानेंगे। साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, एलिजिबिलिटीज क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आप कैसे फिल करेंगे, हम सभी बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे चैनल की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ, कोरोना काल के मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद अपने कामों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। आप फिर चाहे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने से लेकर जरूरी सुविधाओं को मुहैया करवाने तक का काम बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने किया। इसी कड़ी में सोनू सूद अब छात्रों के लिए भी एक शानदार पहल शुरू करने जा रहे हैं। सोनू सूद ने ट्विटर करके बताया कि आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को वह फ्री कोचिंग की सुविधा देंगे। अपने ट्विटर में सोनू सूद ने लिखा कि करानी है आईएएस की तैयारी, हम लेंगे आपकी जिम्मेवारी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा भी उन्होंने की है। संभव से शुरू है उनकी स्कॉलरशिप। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना काल में गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए आगे आए। सोनू ने अपनी काम की वजह से पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति के गलियारों तक सोनू सूद के काम की सराहना की जा रही है। एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद के लिए उन्होंने एक नई पहल संभव शुरू की है। सोनू ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा संभव की लॉन्च करने की घोषणा करते हुए मैं काफी रोमांचित हूँ। उन्होंने बताया कि यह सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन और दिल्ली की एक नई पहल है। ऐसे करें अप्लाई। इस फ्री कोचिंग का लाभ उठाने के लिए लोग फाउंडेशन की वेबसाइट sonucharityfoundation.org पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। सोनू सूद फाउंडेशन ऑफ दिया न्यू दिल्ली से मिलकर संभव नाम की एक स्कॉलरशिप की घोषणा भी की है। हाल ही में सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जब लाइफ आपको भरपूर पैसा दे तो सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड के लिए नहीं, गिविंग स्टैंडर्ड के लिए भी उठाना चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अपनी कही इस बात को सोनू सूद अक्षर अक्षर मानते हैं। अब आपको बताते हैं कि सोनू सूद की आईएएस ट्रेनिंग की फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है सोनू चैरिटी फाउंडेशन और ORG, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिलेगी और फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन पे आपको दिया जाएगा कि जो चयनित विद्यार्थी है उन्हें को ये कोचिंग मिलेगी और आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, आपको वो पढ़नी है। देन आपको सबसे पहले आपका नेम फिल करने के लिए ना यहाँ पे आपको अपना नेम करना है। फिर आपको जेंडर आएगा, फीमेल याद है को भी आपको करना है, मेल फीमेल। और आपको फिर ईमेल आईडी आएगी। ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी इस पे लॉगिन करनी है। देन आपको मोबाइल नंबर आएगा, फिर आपको इसमें मोबाइल नंबर अपना फिल करना है। एंड व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस, और आपको परमानेंट एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आपको वो फिल करना है। एंड विच टाइप ऑफ रीजन यू आर बिलोंग टू, आप रूरल एरिया में रहते हो, आप ग्रामीण एरिया पे रहते हो, ग्रामीण करना है। आपको अर्बन एरिया पे, शहरी एरिया पे रहते हो, आपको शहरी करना है। आप किसी टाउन पे रहते हो या अदर पे रहते हो, आपको कुछ भी कहाँ पे रहते हो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन व्हाट्स योर करंट एड्रेस, आप करंट में, आप लेटेस्ट में कहाँ पे रह रहे हो, आपको वो वाला एड्रेस अपना फिल करना है। एंड व्हाट योर एनुअल इनकम, मतलब आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, आपको वो भी यहाँ पर बिलो करवानी है, मतलब दिखानी है। एंड अगर आपकी जो विकलांग है, अगर आप विकलांग है, शारीरिक विकलांग है, तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। एंड व्हाट्स योर करंट प्रोफाइल, और आपकी करंट प्रोफाइल क्या है, क्या आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई वर्क प्रोफेशनल कर रहे हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप बिजनेस हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको उस पर क्लिक करना है, या आपको अदर हो या फिर कुछ और भी हो आप, तो आपको नीचे लिख देना है रीजन पे, या फिर उस पर क्लिक कर देना है। ओके, एंड देन व्हाट्स योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपने +2 की है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप ग्रेजुएट हो चुके हो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या आप रिसर्च स्कॉलर हो या आप कोई भी अदर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पर फिल करनी है। एंड देन आपको देना है कि नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज दैट यू हैव अटेंडेड और करंटली अटेंडिंग, आप कौन से कॉलेज से आपने स्टडी किया, फिर आपकी 2 महीने पहले अभी कंप्लीट हुई होगी, या वो भी कॉलेज हो सकता है या कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है या आप कोई IIT में डिप्लोमा कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, आपको वहाँ पे फिल करना है। और आपने कौन से सब्जेक्ट में किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज में BA में किया है या आपने यूनिवर्सिटी में MA में किया है या आप MSc में हो या BCom में हो आप, या फिर आपने IIT किया, अभी कोई भी आपने किया है, कुछ भी किया है, आपको यहाँ पर फिल करना है आपकी डिग्री।
देन व्हाट्स योर हाई स्कूल परसेंटेज, आपकी जो 10वीं में परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, और आपने कौन से बोर्ड से हाई स्कूल किया है। फॉर एग्जांपल आपने सीबीएसई से किया या आईसीएसई से किया या अदर से किया या फिर एचपी बॉस से किया, आपको वहाँ पे फिल करना है। एंड व्हाट्स योर इंटरमीडिएट +2, आपके +2 में कितने नंबर है आपको वो भी करना है यहाँ पर। और नेम ऑफ द इंटरमीडिएट क्लास बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से किया, आपने सीबीएसई से किया, आईएससी किया, जैसे किया या एचपी बॉस से किया, आपने जिससे भी किया आपको वहाँ पे फिल करना है। और साथ ही आपको बताता है कि व्हाट्स योर ग्रेजुएशन परसेंटेज, आपकी जो ग्रेजुएशन की आपने उसकी परसेंटेज आपकी कितनी है टोटल, आपको वो भी यहाँ पे बतानी है। एंड डू यू हैव एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन परसेंटेज डिग्री, और इसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है अलग से या कुछ भी आपने किया है आपको वो भी यहाँ पर मैंशन करना होगा। एंड इन विच मीडियम हैव यू प्लान टू अपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, आपको सिविल सर्विस एग्जाम किस में अप्लाई करना है, आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो या फिर नॉट डिसाइडेड येट या फिर अदर, कौन सी लैंग्वेज में आप अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसको फिल कर सकते हो। एंड विच ऑप्शनल सब्जेक्ट हैव यू चूज फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, आप किस तरह का एग्जाम, यहाँ ऑप्शनल होगा जो आपका, मतलब यूपीएससी होता है 3 तरह के एग्जाम होते हैं इसमें। पहले होता है आपका प्री होता है, देन मीन्स होता है एंड देन आपका इंटरव्यू होता है। तो मीन्स में आपको ऑप्शनल आता है, उसमें आप ज्योग्राफी को ऑप्शनल ले सकते हो, हिस्ट्री को ले सकते हो, हिंदी लेक्चर को ले सकते हो, साइकोलॉजी को ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस को ले सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ले सकते हो, या कोई अदर आपका सब्जेक्ट है आप उसको ले सकते हो, आप फिल कर सकते हो। ओके, एंड देन हैव यू क्वालिफाइड एनी स्टेज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जाम अर्लियर, अगर आपने कोई सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया है रिसेंटली, है ना, तो आप यहाँ पर प्रीलिम्स में आप बाहर हुए तो आप पे क्लिक कर सकते हो, या आप मेंस में बाहर हुए तो आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या आपने कोई प्रीलिम्स क्रैक किया या फिर अपने स्टेट प्रीलिम्स क्रैक किया है या आपने स्टेट मेंस क्रैक किया है, तो आपको सब भी यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने कोई भी नहीं किया है तो नॉट क्लियर एनी फॉर ऑफ दीज आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर कोई अदर ऑप्शन भी आप लिख सकते हो। एंड हैव यू टेकन ऑफ करेंसी टेकिंग एंड कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, एंड आपने कोई कोचिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई कोचिंग ले रहे हो तो आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो आपको उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड विच मोड टू कोचिंग योर कंफर्टेबिलिटी, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आप इसमें ऑनलाइन मोड पे भी कोचिंग ले सकते हो, ऑफलाइन मोड पे भी ले सकते हो। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ऑनलाइन को ऑफलाइन कोचिंग में आपको बहुत ही कम कोचिंग आजकल मिलती है, और ऑनलाइन में अगर आप सपोज करो कि आप दिल्ली नहीं जा सकते हो, आप दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी घर बैठे ले सकते हो, आप किसी और चीज़ की तैयारी भी कर रहे हो तो आप साथ ही ये कोचिंग भी ले सकते हो, और साथ आप ऑफलाइन भी जा सकते हो दिल्ली के लिए, या आप बहुत भी ले सकते हो उस पर। और गिव डिटेल्स अबाउट योर अचीवमेंट, अवार्ड रिसीव, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल कॉलेज लेवल, एंड इफ कैन ऑल्सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। एंड इसके अलावा अगर आप सपोज अपने कॉलेज में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में कोई यूथ फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने उसमें कोई अवार्ड जीता, या फिर स्पोर्ट्स में आपने कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो या सिल्वर मेडलिस्ट हो या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो, आपने कोई भी एक्टिविटी या फिर डिबेट एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया तो आपने वहाँ पर कुछ मतलब अचीवमेंट्स है आपकी, तो आप सब कुछ यहाँ पर आप लिख सकते हो। और आप नो मैटर आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, आप लिख सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हिंदी में लिखो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिखो, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। और आप 100 वर्ड के अंदर लिख सकते हो, 100 वर्ड के अंदर आप इजीली अपनी अचीवमेंट लिख सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। एंड व्हाई डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, एंड ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत डीप मीनिंग देता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है आपके लिए। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप ही क्यों इसके लिए डिजर्व करते हो स्कॉलरशिप के लिए, आपको ये पता होना चाहिए। और यही आपको इसकी कोचिंग के लिए भी मोटिवेशन भी देगा, सब कुछ आपको यही क्वेश्चन देगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ब्रीफली सोचें और फिर इसका आंसर दें 100 वर्ड में। एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इंटेंटिव, आप इस पे, आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, आप इस पे भी कुछ भी कर सकते हो। एनी क्वारीज कमेंट्स एंड सजेशंस, आपको कोई क्वारीज देनी या कमेंट्स करना, सजेशन करना है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन आपको सबमिट करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट आएंगे, आप डॉक्यूमेंट आपको जो फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से तो आपको EWS का सर्टिफिकेट आ सकता है। देन आपकी कोई इनकम हो तो इनकम का सर्टिफिकेट आ सकता है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा आपको फिल करना पड़ेगा, या आपकी कोई अदर एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल आपका गोल्ड मेडलिस्ट या फिर सिल्वर मेडलिस्ट हो तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट पर बिलो करना पड़ेगा। देन आपको ये सबमिट करना होगा। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड गाइस आपको एक बार फिल जरूर करना चाहिए, बिकॉज हमें सपने बड़े रखने चाहिए, तभी हम उसको पूरा करने की एलिजिबिलिटी रख सकते हैं। एंड गाइस मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगी कि कोई काम छोटा नहीं होता है, अगर हम दिल से करें तो सारे काम में पॉसिबल है। और हम एक इंसान हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज़ें करनी चाहिए हमेशा। और
ऐसी डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती है तो नर्वस नहीं होना है, बिकॉज आपको आपकी मोटिवेशन आप खुद हो। आपको अगर मोटिवेट कोई कर सकता है इस दुनिया में तो आप खुद ही हो वो, ठीक है। तो आप और भी तरीक़ों से इसकी तैयारी कर सकते हो। एंड अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।